मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं मार्शल और आप देख रहे हैं ट्रिपल एम टीवी। टुडे माय टॉपिक इज़ लव मैरिज अकॉर्डिंग टू बाइबल। आज का जो मेरा इन्मान है या मजमून है जो आपके लिए है, ख़ुसूसी तौर पर हमारे जो मसीही यंग नौजवान लड़के और लड़कियां हैं। ये फ्रंट लाइन पे मैंने एक टाइटल दिया है और उसमें यही कहा हुआ है कि क्योंकि हमारे जो मसीही नौजवान हैं वो अक्सर सवालात करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि जी लव मैरिज के बारे में कुछ बताएं और वो बाइबल के हवाला जात के मुताबिक होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू बाइबल होना चाहिए। तो सबसे पहले एक हवाला हम देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास टॉपिक है और आपके तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम में से। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 24 और 25 आयत, इसको शॉर्ट करके पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। क्या कहता है कि जो मर्द है वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा और वो कहता है अपनी बीवी से मिला रहेगा। किससे मिला रहेगा? बीवी से मिला रहेगा, ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। और इसको सुनने की ज़रूरत रखिएगा, क्योंकि कलाम मुक़द्दस की बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं वो बंद बंद और गूदे गूदे में से गुज़रती हैं। तो जब वो किसी के ऊपर फिट बैठती हैं, चाहे वो मैं हूँ या आप सुनने वाले हैं, तो वो हमारे लिए उस वक्त बड़ा तकलीफ़ दे अमल होता है और हमें उसको बर्दाश्त करने से जो है वो तकलीफ़ होती है। क्योंकि ये बड़ी ख़ास बातें हैं जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। दरअसल जो हमारे मसीही नौजवान हैं अक्सर सवाल करते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस आते हैं कि जी लव मैरिज के बारे में आप हमें आगाह करें और जो भी आप हवाला देंगे वो बाइबल के मुताबिक होगा। आज हम देखेंगे अमसाल की किताब उसका 5 बाब और उसकी 20 और 21 आयत। ऐ मेरे बेटे, तुझे बेगाना औरत क्यों फ़रिफ्ता करे और तू गैर औरत से क्यों हम आगोश हो, क्योंकि इंसान की राहें खुदा की आँखों के सामने हैं और वही उसके सब रस्तों को हमवार बनाता है। क्या कहता है कि जो इंसान की राहें हैं वो क्या हैं? खुदा की नज़र के सामने हैं। तो दरअसल ये जो आजकल का ट्रेडिशन है, जो जिस दौर में हम जा रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि बेरवा रवी बहुत ज़्यादा है, बदचलनी, बदफेली और इस तरह की जो चीज़ें हैं, हरामकारी, ज़नाकारी, ये सब चीज़ें बहुत अरूज के ऊपर हैं। क्योंकि शैतान ने पिछले जो 6000 साल हैं उसमें उसने बड़ी मेहनत की है अपने आप को यहाँ तक लाने के लिए। और आप देखते हैं कि जब हम मूवीज़ देखते हैं बॉलीवुड की या कोई भी पाकिस्तानी ड्रामा ले लें, किसी भी कंट्री का आप ड्रामा उठा लें, उसमें आपको लव जैसी चीज़ें बहुत सारी दिखाई जाती है। जैसे कि उसमें एक मेन चीज़ जो होती है जो हमें बार बार दिखाते हैं कि कोई भी स्टोरी, फिल्मी स्टोरी ले लें या ड्रामे की, उसमें 2 किरदार बड़े अहम रहते हैं, मेल फीमेल, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे नौजवान हैं वहीं से सीखते हैं और फिर वही सवाल जो है वो हमारे पास्टर साहिबान से करते हैं और जो खुदा के खादम हैं उनसे सवालात करते हैं जाके जी हमें बताएं इसके बारे में। तो वहाँ पे जब आप मूवीज़ में देखते हैं कि उसमें बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। जब वहाँ पे हम देखते हैं जो स्पोर्टिंग रोल जो कर रहे होते हैं हीरो के साथ, या तो वो हीरो को तरीका बता रहे होते हैं या हीरो मुख्तलिफ़ लोगों को तरीका बता रहा होता है कि जी लड़की को जो है वो आपने किस तरीके से अपनी बातों में फंसाना है
या आप उसको किस तरीके से एतमाद में ले सकते हैं। उसमें हम सबसे एक मेन चीज़ देखते हैं कि इंटरेक्शन जो है वो जैसे हाथ का पकड़ना, आइज़ से, आँखों से एक दूसरे की तरफ जो है वो इंटरेक्शन होती है। तो यही जो चीज़ें हैं वो वहाँ से सीख के वो अपनी लाइफ के अंदर जो हमारे नौजवान नस्ल है उसको प्रैक्टिस करती है, वही चीज़ें उठा लेते हैं और सेम वही चीज़ें करते हैं। आगे हम देखते हैं एक हवाला जो हमारी मसीही नौजवान नस्ल है, गैर अक़वामी भी जो हैं इनसे फ़ायदा उठा सकती हैं। अमसाल की किताब उसका 5 बाब उसकी 7 आयत से लेकर 11 आयत तक। इसलिए ऐ मेरे बेटो मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना हो। उस औरत से अपनी राहें दूर रख और उसके घर के दरवाज़ा के पास भी ना जा। क्या कहता है कि उसके दरवाज़ा के पास भी ना जा। लव मैरिज वालों ज़रा गौर से सुने, ये आपके लिए बड़ा ख़ास जो है पैगाम है कलाम मुक़द्दस का। वो कहता है कि उसके घर के पास भी ना जा। अगर आप का घर वालों ने रिश्ता किया है या जो भी है, ठीक है, या आप रिलेशनशिप में हैं या आप उससे मोहब्बत की जो बात करते हैं ना लव मैरिज वाली, के लव हो गया और हम शादी करेंगे, तो वो कहता है कि उसके घर के पास ना जा। ये दोनों पर ही लागू होता है ये कानून जो है, यानी कि जो शादीशुदा जो घर वालों ने अगर या आपने या किसी वजह से रिश्ता तय हो गया है तो आप उसको छू नहीं सकते, उससे पहले आप उसके साथ हम आगोश नहीं हो सकते, क्योंकि एक लफ्ज़ जो है वर्जन लफ्ज़ जो यूज़ होता है वो उसको जाके आप गूगल के ऊपर सर्च करें तो उसका मतलब होता है कवारा, पक्कीज़ा, यानी कि जो जिसने हम बिस्तरी ना की हो, ये उसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है। और चर्चेज़ में भी अक्सर जब आप देखते हैं कि बोला जाता है कि फ़लाँ जो लड़का है हालत कवारा, उम्र 20 साल और फ़लाँ जगह का रहने वाला। इसी तरीके से लड़की के लिए भी पुकार जो है वो पुकारनामा जो है वो बोला जाता है कि हालत कवारी, उम्र 18 साल, फ़लाँ जगह की रहने वाली। दोनों में किसी को अगर शरई तौर पे या माशरी तौर पे कोई ऐसी वजह पता है कि जिसकी वजह से उनका बंधन या निकाह बांधना बेहतर नहीं है, तो वो अभी जो है वो बता सकता है। तो क्यों कहा जाता है कुंवारा? उसी के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है जो हम बिस्तर नहीं हुआ होता और जिन्होंने किसी के साथ हम बिस्तरी नहीं की होती। वो कहता है कि उसके घर के पास भी ना जा। मोहब्बत है ना आपको, तो आप उसके घर के पास ना जाएं, आपको छू उसको नहीं सकते, ये आपको अलाउ नहीं है। कलाम मुक़द्दस आपको लव मैरिज में अलाउ नहीं करता कि नहीं ये इस तरीके से या उस तरीके से, ठीक है, वो आपकी अपनी राय होती है। कलाम मुक़द्दस किसी जगह पे भी आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप कोई एक हवाला मुझे बता दें कि फ़लाँ जगह पे कलाम मुक़द्दस जो है इस चीज़ की इजाज़त देता है, वो बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। आगे हम जब पढ़ते हैं तो वो कहता है और ऐसा ना हो कि तू अपनी आबरू किसी गैर के और अपनी उम्र बेरहम के हवाला करे। ऐसा ना हो कि बेगाना तेरी कुव्वत से शेर हों और तेरी कमाई किसी गैर के घर जाए, और जब तेरा गोश्त और तेरा जिस्म गुल जाए तो तू अपने अंजाम पर नोहा करे। ये है कलाम मुक़द्दस जो हमें फरमाता है कि कहता है कि तू अपनी कुव्वत गैर औरतों को ना दे, अपनी जो तेरी वो उसको बेहतरीन अल्फाज के साथ बयान करता है कि अपनी कमाई को गैर घराने के अंदर ना जाने दे। उसको जो है वो अपनी बीवी के लिए जो है वो सेव रख, अपनी बीवी की तरफ जो है वो मतवज्जा हो। जब तू शादीशुदा हो तब, उससे पहले तुम उसको ना छुओ, तू उसके घर के पास भी ना जा। ये शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों के ऊपर बड़ा फिट हवाला बैठता है कि कहता है कि तू और उसके घर के दरवाज़ा के पास भी ना जा। तो फिर आप कहते हैं जी मुझे मोहब्बत है, मैं फ़िज़िकली भी होता हूँ, फ़िज़िकली होती भी हूँ, और फिर आप उसको लव मैरिज का नाम दे देते हैं। अच्छा लफ्ज़ है, इंग्लिश में बहुत प्यारा लगता है लव मैरिज, और जो है वो इसको ट्रेडिशन बनाया हुआ है और लोग धड़ाधड़ जो है वो इसके ऊपर लगे हुए हैं।
और मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि अगर शादीशुदा कोई औरत है या शादीशुदा मर्द है, उनके लिए भी ये जो है वो पूरे हवाला फिट बैठते हैं कि वो भी किसी गैर को नहीं देख सकते, क्योंकि वो कहता है कि मलाकी की किताब उसका 2 बाब 14 आयत में वो कहता है कि जब तेरा निकाह हुआ था तो खुदा तेरे और तेरी बीवी के दरमियान में क्या था, गवाह था। तो जब खुदा गवाह है तो हमें वैसे भी जो मुआशरी तौर पे जो है हमें गवाह जो है वो 3 गवाह निकाह के टाइम पे मौजूद रहते हैं। ये बड़ी एक ख़ास बात है। खुदा तो रहता ही है, खुदा तो गवाह होता है, लेकिन उसके अलावा भी 3 गवाह मुआशरी जो गवाह हैं वो भी उसमें मौजूद होते हैं। और खुदा को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब पहुंचती है कि जब चीट किया जाता है बीवियों को, या बीवी किसी को चीट कर रही है। तो अब लव मैरिज किस तरह की होनी चाहिए, एक और मैं आपसे हवाला शेयर किए देता हूँ कि हमें कैसी मोहब्बत जो है वो करनी चाहिए। मैं आपको ये पहले मैंने ज़िक्र किया है कि मोहब्बत का जो है कुर्बानी देनी पड़ती है। जो आप मोहब्बत करते हैं, जैसे यीशु मसीह ने दुनिया से मोहब्बत की और उसने अपनी जान दे दी। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके क्या किया, उसने दुनिया के लोगों के लिए जो है वो मारे खाई, अपने आप को जो है वो लोग उसको बुरा समझते थे और उसने अपनी जान दे दी, खून बहाया। तो ये जो मोहब्बत है ना, ये कुर्बानी मांगती है, ये कीमत मांगती है।